इस जगत के दुखों से नहीं गिरा है? कौन है जो इस संसार की पीड़ाओं को नहीं भोग रहा है? चहुं ओर भय, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, अहंकार के कारण सभी का जीवन सुखमय न होकर दुखों का घर बन गया है। क्या मानव की इन दुखों से मुक्ति नहीं हो सकती? क्या कोई उपाय है? हाँ, एक सरल उपाय है जिससे हम सभी का जीवन सुखमय और आनंद से भर सकता है। यदि हम कुछ समय अर्जुन की भांति भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठें और अपने मन की व्यथा को कहें, तो आप पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण आपके लिए सारथी बनकर कोई न कोई मार्ग अवश्य दिखाएंगे। यह ठीक है कि हमें शायद अर्जुन जैसा धैर्य और सामर्थ्य ना हो, लेकिन कुछ धैर्य और सामर्थ्य तो हमें अवश्य ही रखना होगा। भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कुछ समय हमारा जीवन बदल सकता है। यदि आपको समय का अभाव हो तो आप शांत भाव से समय निकालकर धैर्य पूर्वक सुनना, तभी प्रयास सफल और सार्थक होगा। भागवत गीता को सभी सुनते और पढ़ते जरूर हैं, लेकिन अर्जुन की भांति कोई नहीं सुनता। हमारा प्रयास रहेगा साधारण शब्दों में भागवत गीता के संदेश को और रहस्य को आप तक पहुंचाने का। कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा करें। आओ मिलकर चले भगवान श्री कृष्ण के पास, क्योंकि उनकी शरण में ही शांति और आनंद मिल सकता है। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया है। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसका आज तक न कोई पार पा सका है, न पार पाता है, न पार पा सकेगा और न पार पा ही सकता है। गहरे उतरकर इसका अध्ययन मनन करने पर नित्य नए नए विलक्षण भाव प्रकट होते हैं। गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता, जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता, और जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता, क्योंकि गीता असीम है। श्रीमद् भगवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए इसमें 3 राजमार्ग, जिनको प्रस्थान त्रय के नाम से भी जाना जाता है, बताए गए हैं। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं, और एक स्मार्थ प्रस्थान है जिसको हम भागवत गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र हैं, ब्रह्मसूत्र में सूत्र हैं और भगवत गीता में श्लोक है। भगवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी से निकलने के कारण ये मंत्र ही हो जाते हैं। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ है। इन गहरे अर्थों के कारण इनको हम सूत्र भी कह सकते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के कामकाज की चीज है और ब्रह्मसूत्र विद्वानों के कामकाज की चीज है, परंतु भगवत गीता सभी के काम की चीज है। भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक और विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए संपूर्ण उपयोगी सामग्री मिल जाती है। इसमें सभी प्रकार के साधकों के लिए संपूर्ण प्रकार की सामग्री मिल जाती है, चाहे वह किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी प्रकार का वेश धारण करता हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, या किसी भी संप्रदाय का और किसी भी जाति का व्यक्ति हो। श्रीमद् भागवत गीता में वास्तविक तत्व का ही वर्णन किया गया है। वास्तविक तत्व का अर्थ परमात्मा से है, जो परिवर्तनशील प्रकृति में भी नित्य निरंतर एक स्वरूप रहने वाला है। जो मनुष्य जहां है और जैसा है, वास्तविक तत्व अर्थात परमात्मा वहां वैसा ही एक रूप में विद्यमान होता है। इस गंभीर ग्रंथ को कितना ही विचार किया जाए, कोई भी इसका पार नहीं पा सकता। इसमें आप जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं, वैसे वैसे ही इसमें से गहरी गहरी बातें मिलती चली जाती हैं। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का जल्दी से अंत नहीं होता, तो फिर जिसका नाम रूप आदि अनंत है, ऐसे भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों में भरे हुए भावों का अंत कैसे हो सकता है?
इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला मनुष्य किसी भी वर्ण का, किसी भी जाति का, किसी भी मत का हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही वो इसकी तरफ जरूर आकर्षित होता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन अर्थात थोड़ा सा भी गहरे भाव में उतर जाता है तो उसको अपने उद्धार के लिए और अपने कष्टों को दूर करने के लिए इसमें से संतोषजनक उपाय मिल जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का एक खास लक्ष्य है, क्योंकि गीता किसी भी द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टावाद या किसी भी वाद को लेकर नहीं चली है। किसी एक संप्रदाय के सिद्धांत को लेकर गीता का वर्णन नहीं किया गया है। गीता का मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी वाद, किसी भी मंत्र और किसी भी सिद्धांत को मानने वाला क्यों ना हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए। वह किसी भी परिस्थिति में परमात्मा प्राप्ति से वंचित ना रहे, क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल उसके कल्याण के लिए ही हुआ है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। सिर्फ कारण इतना है कि परमात्म तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। साधक के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग का अर्थ यहाँ इतना बताया गया है कि दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति के आने पर सुख भोग का त्याग करना, ऐसी सभी इच्छाओं का त्याग करना और अपने आप को दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात मनुष्य का कल्याण हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया है: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों का संसार के साथ अभिन्न संबंध है। इन तीनों को एक दूसरे की सेवा में लगा दे, यह कर्म योग हो गया। स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, यह ज्ञान योग हुआ। और स्वयं भगवान के समर्पित हो जाए, यह भक्ति योग हुआ। इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए और अपना उद्धार करने के लिए मनुष्य के पास तीनों शक्तियां प्राप्त हैं। करने की शक्ति अर्थात बल जो मनुष्य के पास है, जानने की शक्ति ज्ञान, मानने की शक्ति विश्वास, करने की शक्ति निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करने के लिए है। जिसमें करने की रुचि अधिक है वह कर्म योग का अधिकारी है। जिसमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा अधिक है वह ज्ञान योग का अधिकारी है। जिसका भगवान पर श्रद्धा विश्वास अधिक है वह भक्ति योग का अधिकारी है। ये तीनों ही योग मार्ग परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। अन्य सभी साधन इन तीनों के ही अंतर्गत आ जाते हैं। गीता में केवल कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग का ही वर्णन नहीं हुआ है। इसके अलावा गीता में यज्ञ, दान, तप, ध्यान योग, प्राणायाम, हठ योग, लय योग आदि सभी साधनों का वर्णन किया गया है। इसका एक प्रमुख कारण यही है कि गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय में नहीं है, प्रत्युत कल्याण के विषय में है। और भगवान के द्वारा गीता को कहने का उद्देश्य भी युद्ध कराने का बिल्कुल नहीं है। अर्जुन अपना निश्चित कल्याण चाहते थे। शास्त्रों में जितने कल्याणकारक साधन कहे गए हैं उन सभी संपूर्ण साधनों का गीता में संक्षेप वर्णन मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत, असत और उससे परे जो कुछ भी है सब परमात्मा ही है। संसार अपने राग के कारण ही दिखता है, राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है। राग न हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे भगवान ने कहा है कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग, द्वेष, हलचल, अशांति होते हैं। हृदय में ही सुख होता है और हृदय में ही दुख आता है। समुद्र मंथन में वहीं से विष निकला, वहीं से अमृत निकला। भगवान शंकर ने
विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह राग द्वेष को मिटा दें तो परमात्मा निकल आएंगे। संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहते, अतः परमात्मा रहते हैं। सब कुछ परमात्मा ही है। यह खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें न आंख बंद करके ध्यान की जरूरत है, न कान बंद करके नादानुसंधान की जरूरत है, न नाक बंद करके प्राणायाम की जरूरत है। इसमें न संयोग का असर पड़ता है, न वियोग का, न किसी के आने का असर पड़ता है, न किसी के जाने का। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर दूसरा कहां से आए और कैसे आए। अर्थात संसार में जो भी कुछ है वह ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवा कुछ नहीं। ऐसा जब हमें समझ आने लगेगा, संसार हमें ईश्वर का ही रूप दिखने लगेगा, तब यह रहस्य समझ आने लगेगा कि ईश्वर कैसे हमारे मन में रहते हैं। गीता में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है, गीता उसको वैसी ही दिखने लगती है। आज इतना ही। श्री कृष्णाय नमः। प्रथम अध्याय के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।